एक तरफ मथुरा की गलियों में जहां श्री कृष्ण का नाम गूंज रहा था, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा खतरा अपना आकार ले रहा था। ये खतरा था जरासंध का। उसके लगातार और भयंकर हमलों ने मथुरा को पूरी तरह से असुरक्षित कर दिया था, और हालात ऐसे बन गए थे कि अब एक बेहद कठिन फैसला लेने का वक्त आ चुका था। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपनी प्रजा की जान बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने पश्चिम में अरब सागर के तट की ओर जाने का वो भारी भरकम भौगोलिक और राजनीतिक फैसला लिया, जिसने सच में पूरी सभ्यता का नक्शा ही बदल कर रख दिया। पौराणिक कथाओं की माने तो इसके बाद समुद्र देव से भूमि मांगी गई और उन्होंने अपनी लहरों को पीछे हटाकर एक विशाल जमीन प्रदान की। फिर ब्रह्मांड के महान वास्तुकार विश्वकर्मा ने इस नई जमीन पर एक बेहद अद्भुत और सुरक्षित नगरी का डिजाइन तैयार किया, और देखते ही देखते सोने से सजे महलों, चौड़ी सड़कों और ऊंचे स्तंभों वाली वो अलौकिक स्वर्ण नगरी अस्तित्व में आई, जिसे पूरी दुनिया ने द्वारका के नाम से जाना। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि द्वारका सिर्फ एक आम शहर नहीं था, बल्कि ये महाभारत काल के सबसे जरूरी राजनीतिक और कूटनीतिक फैसलों का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। व्यापार और सैन्य नजरिए से देखें तो पश्चिमी तट पर यह एक जबरदस्त और सुरक्षित बेस था, पर इन सबसे ऊपर यह साम्राज्य धर्म और न्याय का वो सर्वोच्च आसन था, जहां से श्री कृष्ण ने पूरे आर्यावर्त में शक्ति और बुद्धिमत्ता का एक अनूठा संतुलन बनाए रखा। अब यहाँ एक बेहद दिलचस्प कहानी जुड़ती है। मान्यता है कि जो मूल मंदिर था, उसका निर्माण श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने करवाया था, जो एक पारिवारिक विरासत के तौर पर बनवाया गया था, ताकि भगवान श्री कृष्ण की एक महान राजा के रूप में हमेशा पूजा की जा सके। पौराणिक कथाओं से थोड़ा आगे बढ़कर अगर हम सत्यापित इतिहास पर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि द्वारका भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक रही है। सदियों के सफर में इस पवित्र स्थान ने कई भयंकर आक्रमण झेले और भारी नुकसान उठाया, लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक मध्यकाल में इसे कई चरणों में वापस पूरी मजबूती के साथ खड़ा किया गया। ये बार बार होने वाले पुनर्निर्माण बस एक ही बात साबित करते हैं कि इमारतों को भले ही गिरा दिया जाए, लेकिन लोगों की गहरी आस्था को कभी तोड़ा नहीं जा सका। अब जो बात वाकई ध्यान खींचने वाली है वो ये कि आज जो ये बेहद भव्य और विशाल 5 मंजिला ढांचा दिखाई देता है ना, इसे पूरे विश्व में जगत मंदिर के गौरवशाली नाम से जाना जाता है। ये वास्तुकला का एक ऐसा चमत्कार है जिसकी 5 मंजिला संरचना बिना किसी आधुनिक तकनीक के सदियों से बिल्कुल अडिग खड़ी है। इसका सबसे ऊंचा शिखर सीधे अरब सागर की तरफ मुख करके गर्व से खड़ा है और लगातार प्राचीन समुद्री हवाओं का सामना करता है। और इस शिखर पर जो विशाल ध्वज लहराता है, उसे एक दिन में कई बार बदलने की एक बहुत ही अनूठी परंपरा है, जो आज भी इसके श्रीकृष्ण की नगरी होने की घोषणा करता है। इसके अलावा बाहरी दीवारों पर उकेरी गई पत्थरों की बारीक नक्काशी सिर्फ वास्तुकला की श्रेष्ठता ही नहीं दिखाती, बल्कि अनगिनत पीढ़ियों की अटूट भक्ति को भी साफ साफ दर्शाती है। मुख्य शहर से थोड़ी ही दूरी पर समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच एक जगह है बेट द्वारिका, और ये वो रहस्यमयी और एकांत द्वीप है जिसे श्री कृष्ण का निजी निवास या उनका अपना राजमहल माना जाता है। यही वो महल है जहाँ की एक बहुत ही प्यारी कहानी हम सबने सुनी है। जब अत्यंत निर्धन ब्राह्मण सुदामा अपने बचपन के मित्र से मिलने पहुंचे थे, तो उनके हाथों में सिर्फ एक मुट्ठी मामूली सा चिवड़ा था और दिल में बहुत सारा संकोच। लेकिन द्वारका के सम्राट ने जैसे ही अपने उस पुराने दोस्त को देखा, तो राजमहल की सारी मर्यादाएं और शाही सिंहासन के सारे नियम एक पल में हवा हो गए, और वहां सच्ची मित्रता की एक ऐतिहासिक जीत हुई। वैसे इस नगरी से जुड़ी एक और बेहद भावनात्मक और थोड़ी दुख भरी पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार क्रोधित ऋषि दुर्वासा के कठोर श्राप के कारण ही रुक्मिणी देवी का मंदिर आज भी मुख्य द्वारका नगरी से थोड़ा बाहर और अलग स्थित है। खैर, समय बदला, और जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक से अपना प्रस्थान किया, यदुवंश के इस महान साम्राज्य के पतन का सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू हो गया। इसके तुरंत बाद पूरे यदुवंश के भीतर ही एक भयंकर आंतरिक संघर्ष और गृहयुद्ध छिड़ गया, जिसने इस अजेय नगरी को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। और फिर वो खौफनाक पौराणिक क्षण आया जब समुद्र ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी और पूरी की पूरी स्वर्ण नगरी को हमेशा हमेशा के लिए अपने गहरे पानी की आगोश में समा लिया। सदियों तक इस डूबी हुई नगरी को सिर्फ एक किस्से कहानी का हिस्सा या पौराणिक कथा ही माना जाता रहा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में ये सिर्फ एक कल्पना थी, या फिर समुद्र की उन गहराइयों में वाकई कोई ऐतिहासिक सच छिपा हुआ था? चलिए
अब इस रहस्य की थोड़ी और गहराई में गोते लगाते हैं, क्योंकि जब आधुनिक समुद्री पुरातत्वविदों ने वहां पानी के नीचे जांच की तो उन्हें समुद्र के तल पर ऐसी विशाल पत्थर की संरचनाएं मिली जो किसी प्राचीन बस्ती की तरफ पक्का इशारा करती हैं। इन अभियानों में ऐसे ढेरों वास्तुशिल्प के अवशेष और खंभे मिले हैं जो तय तौर पर किसी बहुत ही भव्य मानव निर्मित नगर के हिस्से रहे होंगे। पानी के अंदर मिले निर्माण के ये निशान आज एक नई वैज्ञानिक बहस को जन्म देते हैं कि क्या ये सच में उसी प्राचीन द्वारका के प्रामाणिक अवशेष हैं जो सदियों पहले लहरों के नीचे कहीं खो गई थी। इतिहास और रहस्य की इन परतों से थोड़ा ऊपर आकर देखें तो आज की देवभूमि द्वारका भारत के सबसे जीवंत, आध्यात्मिक और ऊर्जावान तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में लगातार चमक रही है। आज भी यहाँ आने वालों की यात्रा गोमती घाट की उस दिव्य और जगमगाती आरती के बिना बिल्कुल अधूरी है, जो हर शाम हजारों श्रद्धालुओं के दिलों को रोशन कर देती है। साथ ही मुख्य द्वारकाधीश मंदिर के प्रांगण में जब वो विशाल घंटियां गूंजती हैं तो उनकी आवाज सीधे सदियों पुरानी भक्ति का एहसास करवाती है। अरब सागर की लहरों को चीरती हुई बेट द्वारका तक की वो शांत नाव यात्राएं आधुनिक दुनिया को वापस उसी पौराणिक युग से जोड़ती हुई लगती हैं। और वहीं पास में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन इस पूरी की पूरी आधुनिक तीर्थयात्रा को एक अनंत और असीम आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। ये प्राचीन नगरी हमेशा के लिए एक बहुत बड़ी सीख दे जाती है कि कुछ शहर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं गढ़े जाते, बल्कि वो मनुष्यों के अडिग विश्वास से जन्म लेते हैं और हमारी आस्था के भीतर ही हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या समुद्र की वो अथाह गहराइयां आने वाले वक्त में इस स्वर्ण नगरी के कुछ और अनसुलझे रहस्य दुनिया के सामने लाएंगी?